أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ज़कातुल फ़ित्र, जिसको सदका फ़ित्र भी कहते हैं और फ़ित्राना भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि ज़कातुल फ़ित्र के बारे में कौन से सवालात हैं जो हमारी ज़हनों में जन्म लेते हैं और उनके जवाबात हम हदीस की रोशनी में देखते हैं। कुछ सवालात हैं जो हमारे ज़हन में आते हैं सदका फ़ित्र के हवाले से, जैसे सदका फ़ित्र क्या है? सदका फ़ित्र किस पर फ़र्ज़ है? सदका फ़ित्र कौन देगा? सदका फ़ित्र किसको देगा? सदका फ़ित्र कितना देगा? और सदका फ़ित्र कब देगा? आइए देखते हैं हम इन सवालात के जवाबात हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका फ़ित्र के हवाले से कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को लग़व और नामुनासिब बातों के गुनाह से पाक करने के लिए और मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए सदका फ़ित्र को मुकर्रर फरमाया। जिसने नमाज ईद से पहले ये अदा कर दिया तो इसका ये कबूल शुदा सदका है, और जिसने नमाज के बाद अदा किया तो वो एक आम सदका शुमार होगा, सदका फ़ित्र नहीं होगा। तो इससे क्या पता चला कि हमारे अ, जो रोज़ा होता है उसमें अगर हम रोज़े के दौरान में किसी भी किस्म की नामुनासिब बात हमसे निकल जाती है, कोई लग़व बात में हम मशगूल हो जाएँ या किसी भी गुनाह के काम में, तो उनसे पाक करने के लिए मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए सदका फ़ित्र मुकर्रर किया गया ताकि हमारा रोज़ा गुनाहों से पाक हो जाए। सदका फ़ित्र किस पर फ़र्ज़ है? तो इसके बारे में उबैदुल्लाह ने नाफ़ी से और उन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत फ़रमाई है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम या आज़ाद, छोटे या बड़े, हर किसी पर एक सा खजूर या एक सा जो सदका फ़ित्र फ़ितराना फ़र्ज़ कर दिया है। इसके अंदर मुनक्का शामिल नहीं है, लेकिन बाज़ अहादीस जो हैं उसमें मुनक्का यानी कि किशमिश का भी ज़िक्र मिलता है, खजूर का जैसे ज़िक्र यहाँ पे लिखा हुआ है, गंदम और जौ का ज़िक्र है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर हम फ़ितराना अदा कर सकते हैं। और फ़ितराना किस पर फ़र्ज़ है? हर गुलाम पर या आज़ाद पर, छोटे पर या बड़े पर, नो डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर मर्द हों, औरत हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, इवन कि एक दिन का जो बच्चा है, नवमौलूद बच्चा है, उसके ऊपर भी सदका फ़ित्र होगा। और गुलाम हो या आज़ाद हो, यानी कि हर इंसान ने सदका फ़ित्र अदा करना है या हर इंसान की तरफ से सदका फ़ित्र अदा किया जाएगा। तो सदका फ़ित्र अदा कौन करेगा? हज़रत नाफ़ी से रवायत है कि इब्न उमर घर के छोटे-बड़े तमाम अफ़राद की तरफ से सदका फ़ित्र देते थे, हत्ता कि मेरे बेटों की तरफ से भी देते थे, और इब्न उमर इन लोगों को देते थे जो कबूल करते थे और ईद उल फ़ित्र से 1 या 2 दिन पहले दे देते थे। यानी कि सदका फ़ित्र जो घर का सरबराह होगा, वो सदका फ़ित्र देगा और अपने घर के तमाम लोगों की तरफ से देगा। उसमें तमाम अफ़राद, गुलाम, आज़ाद, बच्चे, मर्द, औरतें सब शामिल हैं। उनकी तरफ से जो घर का सरबराह है वो सदका फ़ित्र अदा करेगा। तो सदका फ़ित्र किसको दिया जाएगा? तो इसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को लग़व और नामुनासिब बातों के गुनाह से पाक करने के लिए और मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए सदका फ़ित्र मुकर्रर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सदका फ़ित्र मिस्कीनों को देंगे, जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, फ़कीर हैं, उनका सदका फ़ित्र दिया जा सकता है। जिसने नमाज़ ईद से पहले अदा कर दिया, इसका ये कबूल शुदा सदका है, और जिसने नमाज के बाद अदा किया तो फिर वो एक आम सदका है, वो सदका फ़ित्र नहीं हो सकता।
اب سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا دیں گے؟ تو عبداللہ بن عباس بن ابی سرح سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم زکوٰۃ الفطر طعام گندم کا 1 سا یا جو کا 1 سا یا کھجور کا 1 سا یا پنیر کا 1 سا یا منقے کا 1 سا نکالا کرتے تھے، یعنی کہ اس میں سے جو بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہر انسان یہ دے سکتا ہے کہ اس کی کتنی استطاعت ہے، اس کے مطابق وہ گندم کا انتخاب کر سکتا ہے، جو کا انتخاب کر سکتا ہے، کھجور کا، پنیر کا یا منقے کا، اور 1 سا جو ہے وہ 3.25 یا 2.5 کلو کے قریب کوئی بھی چیز ہے وہ بنتی ہے، اس کو آپ نے اس کے مطابق وہ غلے کی صورت میں آپ دیں یا پھر اس کے برابر روپیہ جو ہے وہ آپ اس کو یہ پیسے میں کنورٹ کر کے اس کو کسی بھی مسکین کو دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کب دیں گے؟ تو موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ اسے نماز عید کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سب سے ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔